सुख में प्रसन्न रख, तू ये सुख रह ले तो मैं सुख रहना। सप्तपदी में मैं ये मेरा दूसरा वाक्य है। जोरा पुरुष का ध्यान नहीं करूंगी, सुपने अंदर बल्लू कस की और पुरुष शर्म और बंदर ध्यान न कर ले बल्लू और बारे न सोच ले। ये मेरा तीसरा वाक्य है। चौथा कदम चलाता हूँ अर्थात हमारा जीवन सदा सुख में रहे। अब तो कहते कि सुख दुख निसर्वाणी भिंजा नाम तो ऐसा है। त्वय प्रसन्न सुखी रुष्टि क्षत्रिय वादी लाल्यामे किशांतन गंधे माल्य अनुलेपने कांचने भूषणे तुभ्यम तुर ऐसा ब्रविद्वरम। वह कहती कि हे नाथ, मैं सदा आपके साथ सुख दुख बराबर भोगती हुई समय बिताऊंगी। सुख अंदर भी सो गिरल ले, दुख अंदर भी सो गिरल ले। आपके प्रसन्न होने पर मैं प्रसन्न रहा करूंगी। तू एक खुशी बोल ले तो मैं खुशी रहना बोल दे। और आपके रुष्ट होने पर आपको मात्र वचनों द्वारा निरंतर प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया कर। अगर तू बाई चांस का गुस्सा बुझ गल स्वामी डिमांड प्यार से बल्ली करे हो तो खुश करने का प्रयास कर ले। आपको दीर्घायु कामना से गंध माल्य अनुलेपनों से द्वारा यथोचित रूप से शरीर को स्वच्छ रखा करूंगी। मतलब कि सो नहाए धोए करे तो पूरा सेंट सूंट छिटके करे बिल्कुल बोलो ठीक ठाक। कांचनादि भूषणों से के शांत अंगों को जाकर तैल तो लाइकर मुस्की तैल तो गहरा लाइकर बिल्कुल यहाँ टच कर रख ली। ओम पंच पशु विष्णु सत्वने तुम हे प्रिय। अब बार कहते कि विष्णु मैं होकर तुम्हें पशु की रक्षा के लिए पंचम कदम चलाता हूँ अर्थात कुटुंब पालन के लिए गौ भैंस घोड़ा आदि बकरी पशु की वृद्धि के लिए पंच कदम करवाता हूँ। अब घर अंदर बल्द गाय भूणी घोड़े भूणे न खच्चरे भूणी न गाय भूणी मैं भूणी फिर धक्कर बल्लू से बच दे रहे घटने ना अब बधु क्या कहती है भक्त सुख में चंती गौर धन तत्पर त्वय भक्ति भविष्यामि पंचमे सप्रविद्वरम। हे प्राणनाथ, मैं आपका सुख चाहती हुई भगवती गौरी की पूजन किए करूँ। तुम सुख करता है भगवती गौरी का पूजन कर ली बंदे। मैं भक्ति भाव रखूंगी कस से ज्यादा हूँ भेद भाव न कर ले अर्थात आपकी सेवा से कदापि मुख न मोड़ूंगी। तुम सेवा से कदापि बोलो तुम सेवा से कभी भी बोलो मुंह न मोड़ ले। जी हाँ तू कई बोलते खिंची कर आया तू बल्ले चाह बना दे कई बोलते मंचो न बने दे या फिर पैर पोर धोए दिया अर्थ न कर ले। ये मेरी 5वीं प्रतिज्ञा है। ओम तड़े ऋतु सत्बन तुम बर कहते कि हे प्रिय विष्णु में तुम्हें 6 ऋतुओं में सुख भोगने के लिए कहता हूँ। महीनेंद्र 2 ऋतु बंदी साल ऋतु में स्त्री हेमंत ऋतु में स्त्री सुख, शिशिर में अग्नि सुख, वसंत में ब्राह्मण सुख, ग्रीष्म में जल सुख, वर्ष में गृह सुख, शरद ऋतु में गोदुग्ध आदि सुख को प्राप्त करने के लिए छठा पदक्रम करवाता हूँ। अब बात कहती कि सर्वे बंधु जन स्वामिन भक्तो दास्तां गता जल पात्र कंकण नाम दत्तम प्रेम पूर्वकम त्वय कदापि न वाच्यम की दत्त तो बंधुवी अवश्य संबसंत कलिबे जायते निर्णाम तथा दूरवाक्चान उदाहर्य त्वय से हृदय सर्वदा दास्य अपराध क्षंतव्यम सदे षष्ठे रविधरम। कहती कि हे स्वामी, आज मेरे सब जो बंधु जन है वे आपके दास व हित बनकर आए हैं। जितने मेरे संबंध दास बनकर छूरे जल पत्र कंकण द्वारा अर्थात आपको संकल्प द्वारा आपको सौंप दिए करने द्वारा संकल्प दो तो सो के देते बन गया। अब आप ये ना कहना कि तुम्हारे सखी संबंधियों ने क्या दिया, तुझे कभी ये मत बल दे कि मतलब तेरे घर वाले के दिता मंजो, क्योंकि साथ रहने से प्राय काला भी हो जाती है। क्योंकि सोगी रहने से कभी कभी काला बजगंदा कभी कभी गुस्सा बजगंदा क्योंकि साथ रहे। और आप भी हृदय में बुरा वचन मत सोचना, कोई भी गल आऊं बल दिल बाय चांस कुछ भी बल दिल तो बल दिल अंदर मत रख दे तिस गल्ला आप। और यदि मुझसे कोई अपराध होगा तो दासी जानकर क्षमा कर दें। कोई बल गलती बुझ गल तो मुझे दासी समझी करे माफ कर दीजिए। सप्तपदी में मेरे छठा वाक्य है। सप्तम पद ओम सखे शब्द
भव समान अमृता विष्णु सत्वनिधु। अब और कहते कि हे प्रिय, मेरी आज्ञा में होकर पति प्रति धर्मशील तुम 7 लोकों में प्रख्यात हो। जैसे अरुंधति जानकी आदि ये भी पति धर्मादि व्रत से आज 7 लोकों में प्रसिद्ध है, जिनका नाम बड़े गौरव से लिए जाता है। अतः पति प्रति धर्म के लिए विष्णु रूप होकर मैं तुझे सप्तम कदम चलाता हूँ। अब वधु कहती कि होमे यज्ञ विवाह च कन्यादाने माखे व्रते अंचल ग्रंथ हेमादाय भवतां पामांस्तेता अर्ध पुण्य ग्रस्यामि न त्वं पाप अग्नि अर्ध पाम प्रदस्यामि चांगी कार्य त्वं सदयदि सर्वे अत्र साक्षित्वं हि मम भातृत्वं कृतेन ब्रह्मणा पूर्वविधानेन कुलोत्तमा। अब तो कहती कि हे कुलोत्तम, हवन यज्ञ कन्यादान और व्रत मैं आपके साथ अंचल जोड़कर बाईं ओर बैठ करूंगी। जब भी तुझे घर कुछ प्रोग्राम का कर ले, हवन कर ले या कुछ भी प्रोग्राम कर ले तो बाईं साइड उंगली साइड पहले बाईं साइड पहले। और आप जितने पुण्य कार्य करेंगे उनका आधा भाग मैं ले लिया करूंगी। मतलब जितने तू धर्म पुण्य कर ले तेरा आधा भाग ये ले लो करना, पाप का नहीं। पाप कर ले सो पाप भोजन कर्तव्य आदि में मुझसे जो पाप होंगे उनका आधा भाग आपको दूंगी। खाना बनाते वक्त कोई भी मतलब जीजे मकोड़े चढ़ मंदिर पैर थल्ले गंदे न फिर आधा भाग तो सुझो पाप पर। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपकी बाईं ओर बैठती हूँ। हे नाथ, ब्रह्म से रचे हुए विधान के अनुसार मैं आपको पति स्वीकार करती हूँ। यहाँ पूजित देवता अग्नि बंधुजन ब्राह्मण ये मेरी सप्तम प्रतिज्ञा है। अभी बार बाल देते हैं अपनी 7-10 स्थिति है तो मेरे भी होने लगे हमें। आदो धर्मधर कुटुंब सुखदाता प्रिय भाषिणी क्रोध आलस्य विवर्जिता सुकर नित्य बचा कारणी पितृम पचितार्थ भगनी प्रेमार्थ चिदातते तेवं सर्व गुणाली भूषित तनु पाल्य बितोत्रम उद्याने मध्यस्थाने पर गेहेम गमनम तथा परपुषामृतिर गीता हास्य वर्जे त्वय सदा। अर्थात बर कहते कि प्रथम पतिव्रत आदि धर्म धारण करती हुई कुटुंब को सुख देने वाली मेरे घर वाले सुख दीक्षा बोल रहे, सच्चा और प्यारा वचन बोलने वाली, बिल्कुल झूठ न बोलना, बिल्कुल सच्चा और क्रोध व आलस्य से रहित होकर मेरे कथन को मानने वाली, न गुस्सा करे न अर्थ करे, मेरे कहना मन लिया। मेरे माता पिता की सेवा करने वाली, मेरे घर वाले मम्मी डैडी सेवा करा और बहनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाली, बहन इसी देवी ठीक ठहर है और इन सब गुणों से युक्त हो रहेगी तो मैं अवश्य तुम्हारे वचन अनुसार सर्वदा धर्मपूर्वक तुम्हारा पालन करूंगा। बाग में श्राव्य के स्थान में बिना कारण दूसरे घर में नहीं जाना, बगैर कारण कस्सी घर ये न गाना और परपुरुष के साथ प्रेम गाना बजाना हंसना आदि तुझे सर्वदा छोड़ने पड़ेंगे। पहले ये मतलब जो काम होते थे पहले कस से हंसी खेल लिया, मतलब जो भी काम करना तुम मेरी सुखी कर लेना और घर के भीतर सुख को भोगती हुई मेरे साथ रहेगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। घर अंदर सुख दुख पहले तुम मेरे सुख की भोगली बोलू था, मैं तुम्हारे अवश्य ही पालन करूंगा, तुम्हारा पालन कर लाऊं। ठीक है, कबूल है।